देखिए, ये है तुलसा जी के पौधे की सूखी हुई टहनी। आप देखिए इनको। क्या कभी आपने इनका इस्तेमाल किया है? नहीं। तो आप क्या करते हैं, जब आपकी तुलसा जी का पौधा सूख जाता है, पत्तियाँ मुरझा जाती हैं, तो उस सूखे हुए पेड़ को, उस सूखी हुई टहनियों का आप क्या करती हैं? तो आज मैं आपको इन्हीं सूखी टहनियों को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे अपने घर के वास्तु को ठीक करने के लिए और अपने घर में खुशहाली लाने के लिए, आप इनको कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आपको ऐसे ही 4-5 प्रयोग बताने जा रही हूँ, जिससे आप इन टहनियों को इस्तेमाल करके अपने घर में खुशहाली ला सकें या आप अपने घर के छोटे-मोटे जो वास्तु दोष होते हैं, उनको भी समाप्त कर सकें। तो सबसे पहले तो आप मेरी वीडियो को अंत तक देखें और आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें और उसको लाइक कर दें मेरी वीडियो को। और जानकारी अच्छी लगे तो शेयर कर दें और लोगों तक भी इस जानकारी को पहुंचा दें। तो चलिए मैं बात करती हूँ आपसे। जो तुलसा जी का पौधा हम सबके घर में लगा हुआ होता है, वो कभी ना कभी किसी ना किसी कारण से मुरझाता जरूर है। कभी-कभी तो पत्ते सूख जाते हैं बिल्कुल और पेड़ बिल्कुल सूखने लगता है और खत्म हो जाता है। तो बचती हैं उसकी सूखी टहनियाँ। तो अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, अधिकतर क्या सभी लोग करते हैं, तुलसा जी के पेड़ को उखाड़ कर फेंक देते हैं और दूसरा पेड़ हम नया लगा लेते हैं। तो अब से आपको क्या करना है कि तुलसा जी के पेड़ को, जो सूखा हुआ पेड़ है, पत्तियाँ चली जाती हैं, मुरझा जाती हैं, उनको बिल्कुल भी आपको फेंकना नहीं है। आप क्या करेंगे, पेड़ उखाड़ेंगे और जो उसकी जड़ है, उसकी जो मिट्टी वाली जड़ है, उसको आप किसी भी चीज़ से हटा देंगे। अब आपके पास बची पूरे पेड़ की टहनी। तो उन टहनियों को आप सुखा लेंगे और सुखाकर अपने पास रख लेंगे। अब मैं आपको जो 4-5 प्रयोग बताने जा रही हूँ, आप उनको ध्यान से सुन लें। आप अपने घर में भी जैसे चाहें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने वास्तु दोष खत्म कर सकते हैं, अपने घर में खुशहाली ला सकते हैं। आप इनकी टहनियों को पीले कपड़े में बांधकर अपने घर के पूरब दिशा की तरफ लटका सकते हैं। 1 महीने तक उनको लटका रहने दें और उसके बाद 1 महीने के बाद उस लाल कपड़े में जो बंधी हुई आपकी टहनियाँ हैं, उनको आप वहाँ से उतार लें, पूरब दिशा में जो आपने बाँध रखी थी। उस पर रोली लगाएँ और रोली का टीका लगाएँ और ज़रा-सी चावल उसको छिड़क के और अपने ही घर की किसी क्यारी या गमले में उसको दबा दें। इससे आपके घर में लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी और आपके घर में लक्ष्मी का वास हो जाएगा। दूसरा, आप इन सूखी टहनियों को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सुबह-सुबह जलाएँ, तो आपके घर को कभी नज़र नहीं लगेगी। कोई भी व्यक्ति आपके घर को देखेगा, बुरी निगाह से देखेगा, तो आपके घर को बुरी नज़र से बचाएगा। तीसरा, आप इसके सूखे पेड़ की टहनियों को किसी भी बर्तन में या किसी भी छोटे से हवन कुंड में, आपके घर का जो ब्रह्म स्थान होता है, ब्रह्म स्थान क्या होता है? जो आपका घर है, उसका बिल्कुल बीच का स्थान। चारों तरफ से जो बीच का स्थान होता है, उसे कहते हैं ब्रह्म स्थान। वहाँ पर किसी भी बर्तन में रखकर इन टहनियों को जलाएँ, तो आपके घर में चारों तरफ से, हर तरफ से खुशहाली ही खुशहाली आएगी। चौथा, आप इसको जलाकर इसकी धुनी अपने घर में दे दें, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी का पौधा होता है, कृष्ण जी को तुलसा जी प्यारी होती हैं। तो इस पौधे को, इस टहनियों को जब आप अपने घर में जलाएँगी, तो आपके घर में इतनी खुशहाली आएगी, आपके घर में रहने वाले हर सदस्य के बीच में बहुत प्रेम होगा, स्नेह होगा और एक-दूसरे के साथ व्यवहार सबका अच्छा बना रहेगा। 5वां प्रयोग, आप जब तुलसा जी की टहनियों को किसी हवन कुंड में या बर्तन में जलाएँ, तो उसके संग
थोड़ी-सी नीम के पेड़ की सूखी पत्तियाँ, उनको भी आप जला दें। सूखी पत्तियाँ डाल दें या ताज़ी पत्तियाँ डाल दें। तो उसको जलाने से क्या होगा, जब आप इनकी तुलसा जी की टहनियों को जलाएँगे और नीम की पत्तियाँ जलाएँगे, तो आपके घर में ये एंटीबैक्टीरियल का काम करेगा, बीमारियों के जर्म्स को मारेगा। सबसे बड़ी बात, जिनके घर में घर के व्यक्ति या घर के सदस्य ज़्यादा बीमार रहते हैं, जिनके घरों से बीमारियाँ नहीं जाती हैं, एक बीमारी खत्म हुई, दूसरा व्यक्ति बीमार हो गया, दूसरे की खत्म हुई, तीसरा बीमार हो गया, या किसी व्यक्ति को लगातार बीमारी पे बीमारियाँ आती चली जाती हैं, लगातार घर में बीमारियाँ बनी रहती हैं। उनके लिए बहुत ही ये अचूक उपाय है, और धीरे-धीरे इसको जलाने से आप महीना, 2 महीना, डेढ़ महीना इसको जलाती रहें। आपके घर से, आपके घर के व्यक्तियों के अंदर से बीमारियाँ स्वतः ही निकलती चली जाएँगी, आपके घर से ही बीमारियाँ भाग जाएँगी, और फिर वो कोई भी बीमारी आपके घर के किसी भी सदस्य को नहीं सताएगी, यानी कि बीमारियों का नाश हो जाएगा। तो मैंने आपको ये इतने महत्वपूर्ण 5 प्रयोग बताए हैं, आपके घर का अपना वास्तु ठीक करने के लिए और अपने घर में खुशहाली लाने के लिए। तो आप इन उपायों को अपनाइए, अपने हिसाब से जैसा आप चाहें। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।